हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं मेंस्ट्रुएशन का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, अर्धगोला, सेमी स्फेयर, जिसे हम लोग गोलार्ध के नाम से भी जानते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि अर्ध मतलब होता है बाबू आधा, अर्ध मतलब आधा, और गोला मतलब गोला, यानी गोले के आधे भाग को अर्धगोला कहा जाता है। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए कोई गोला है, उसको अगर बीच से काट दिया जाए तो उसका एक भाग को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, अर्धगोला या गोलार्ध बोलेंगे। इंग्लिश में इसे सेमी स्फीयर कहते हैं। देखिए, अर्ध मतलब होता है आधा, गोला मतलब गोला, गोला मतलब गोला, और यहाँ पे अर्ध यानी गोले के आधे भाग को अर्धगोला या गोलार्ध कहते हैं। सेमी का मतलब ही होता है आधा, स्फीयर मतलब गोला। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में कटोरा या कटोरी, ठीक है, जो होता है वो कैसा होता है, अर्धगोला के जैसे होता है। ठीक है ना। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा बाबू क्या, केंद्र, और केंद्र से ये चारों तरफ की जो दूरी है ना, ये हमारी त्रिज्या होगी। चारों तरफ कहीं भी आप ले लीजिए, ये दूरी हमारी क्या होगी, त्रिज्या होगी। और इस पूरे दूरी को हम लोग बोलेंगे बाबू व्यास। क्या बोलेंगे, व्यास। अगर हम फिगर बनाना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फिगर हमारा क्या है बाबू, एक अर्धगोला है। क्या है जी, अर्धगोला है। ठीक है ना। और अर्धगोला में ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ऊपर वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं बाबू क्या, आधार क्षेत्रफल। ऊपर वाला हिस्सा हमारा हो जाएगा आधार क्षेत्रफल। क्लियर। अगर हम इसके चारों तरफ अगर एक चक्कर घूम जाएं तो इसे हम लोग बोलेंगे आधार परिधि, आधार परिधि। ठीक है। अगर देखिए, अगर ऊपर वाले हिस्से को छोड़ दिया जाए, ऊपर वाले हिस्से को, तो ऊपर वाले हिस्से को छोड़कर जो चारों तरफ का जो क्षेत्रफल है, इसे हम लोग बोलते हैं बाबू वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे बाबू, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको ऊपर वाले को भी और नीचे वाले दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये हमारा हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखिए, इस अर्धगोला ने कितना जगह छेका है, चाहे इसके अंदर कितना पानी भरा है, ठीक है, ये मुझे बताना अगर होगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका आयतन बताना पड़ेगा बाबू। क्या करना पड़ेगा, आयतन बताना पड़ेगा। अब आप मुझे बता दो कि अर्धगोले का आयतन क्या होता है। तो इसका आयतन हो जाएगा बाबू 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोले का उसका आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। आधार क्षेत्रफल, यहाँ देखिए आधार आपका वृत्त के जैसा है, तो आधार क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आधार परिधि हो जाएगा बाबू 2 पाई आर। ठीक है। यहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी गोले का आधा, तो गोले का क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण में अगर देखिए, अगर हम इस चारों तरफ में अगर ऊपर वाले को जोड़ दें तो 2 पाई आर स्क्वायर में अगर पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बाबू। यानी ये हमारे हो गए क्या, अर्धगोला या गोलार्ध। अब इसके कुछ फार्मूला के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अर्धगोले का आधार क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आधार परिधि होता है 2 पाई आर, आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर नहीं, 3 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ व्यास d बराबर होता है 2r, और r बराबर होता है व्यास बट्टा 2 यानी d/2। क्लियर है बाबू। चलिए, अब मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्धगोले की त्रिज्या दिया गया है। लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। क्या, 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमसे बोल रहा है ना कि आधार क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालिए बाबू, आधार क्षेत्रफल। तो बता दो अर्धगोले का आधार क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वही जो वृत्त का होता है। क्या होगा बता दीजिए, पाई आर स्क्वायर।
तो बोलो पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर का मान बोलिए बाबू 7। तो स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना। क्लियर। ये हमारा 7 7 कट गया, 22 में 7 से गुना करेंगे 154 cm²। आंसर ये हमारा क्या हो गया बाबू, आधार क्षेत्रफल। उसी तरह हम निकालेंगे आधार परिधि। बोलिए आधार परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। आधार परिधि हमारा हो जाएगा 2πr। बोलिए 2 पाई का मान बोलो, पाई का मान हमारा हो जाएगा 22/7 और आर का मान हो जाएगा 7। ये हमारा 7 7 कट गया, तो 22 दूनी 44 cm, 22 दूनी 44 cm आंसर। क्लियर। ये हमारा क्या हो गया बाबू, आधार परिधि। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं ना कि आयतन बता दो भाई, क्या बता दो, आयतन। तो बोलो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है जी। आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3πr³, क्योंकि गोले का होता है 4/3πr³। तो अर्ध गोले का क्या होता है, उसका आधा हो जाएगा 2/3πr³। तो ये हमारा हो जाएगा 2/3πr³। तो 2/3 अब पाई का मान बोलिए बाबू 22/7, r³ यानी r का मान 7 × 7 × 7। अब इसको गुना कर दीजिए, एगो 7 से एगो 7 तो कट जाएगा, अब इसको गुना करिए, हमारा हो जाएगा 7 से 49, अब 22 दूनी 44। 44 में हमें किससे गुना करना है बाबू, 49 से गुना करना है। 44 में 49, आइए यहाँ करते हैं हम लोग, 49 में 44 से गुना करना है। तो हो जाएगा 9 का 36 के 6 हार्सिल 3, 4 का 16 और 3 19। फिर ये हमारा हो जाएगा 1 9 6 6 9 6 15 के 5 हार्सिल 1 11 और ये हमारा हो जाएगा 2, क्या 21 56। क्या आ गया बाबू, ये हमारा हो गया 21 56। अब बट्टा में यहाँ 3 बाकी है, 3 है ना जी। अब इसको दशमलव में बदल दो, बोलो क्या हो जाएगा, 3 7 21 7 और 3 एकम 3, बच गया 2, 3 8 24 और 3 6 18, 3 6 18। ये हमारा हो जाएगा cm³। क्या होगा बाबू, cm³। ये हमारा अर्धगोले का आयतन हो गया। तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बता दो भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2πr²। 2πr²। बोलिए क्या है बाबू, 2 अब पाई का मान 22/7 गुने r²। तो r का मान 7 है तो 7 × 7, एक 7 से एक 7 कट गया। अब गुना कर दो 22 में 7 से 154, 154 दूनी हो जाएगा 308, 308 cm² आंसर। क्लियर। ये आपका हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब लास्ट बोल रहा है क्वेश्चन में कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो 3πr²। ये हो जाएगा 3 अब पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 r²। r का मान बोलिए बाबू 7 × 7, एगो 7 से एगो 7 कट गया। अब गुना कर दो 22 × 66, 66 में 7 से क्या हो जाएगा, 7 6 42 के 2 हार्सिल 4, 7 6 42 और 4 46, यानी 462 cm² क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। मुझे उम्मीद है आपको अर्धगोला समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।